पूरे भारत के निवासियों को एक होमगार्ड की ओर से जय हिंद। दोस्तों, इस देश में होमगार्ड्स देश सेवा को निभाते आ रहे हैं पूरी ईमानदारी से, और उसके बदले में जो हमारे देश की केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा जिस तरह से इनका शोषण किया जाता है और उनका पूरा जो ड्यूटी का समय और पूरे ड्यूटी के दौरान के ऊपर जो भी बातें बीतती हैं, उन पर एक कविता लिखी है, वो मैं बयान करने जा रहा हूँ। भारत देश में पैदा हो देश नेताओं द्वारा की गई गुलामी की जिल्लत कबूल कर, होमगार्ड में भर्ती होने से पहले जिल्लत कबूल कर, होमगार्ड बन देश की सेवा करने के बदले जिल्लत कबूल कर। होमगार्ड में 36 से 40 साल ड्यूटी करने के बाद बुढ़ापे में विभाग से खाली हाथ घर वापस जाने की जिल्लत कबूल कर। होमगार्ड्स में भर्ती होकर 8 घंटे के नाम पर 24 घंटे ड्यूटी कर गधा बनने की जिल्लत कबूल कर। होमगार्ड बन देश सेवा के नाम के बदले अपने माँ बाप, पत्नी, बच्चों की भूख से मरने वाली जिल्लत कबूल कर। होमगार्ड बन अपने बच्चों की खुशियाँ मिटते देखने की जिल्लत कबूल कर। होमगार्ड बन 36 से 40 वर्ष की ड्यूटी को निष्काम सेवा कहलाने की जिल्लत कबूल कर। होमगार्ड बन 36 से 40 साल की ड्यूटी के बाद बिना पेंशन, बिना किसी फंड के बाद रिटायर्ड होकर शारीरिक रूप से कमज़ोर हो देश सेवा के बदले गुमनाम मौत प्राप्त कर भारत सरकार की ओर से देश सेवा के बदले मिलने वाला पुरस्कार प्राप्त होने की जिल्लत कबूल कर। ये सच्चाई है इस देश में नौजवान भर्ती हुए होमगार्ड्स की, जिनको बुढ़ापे में ड्यूटी से निष्काम सेवक कहकर बिना कुछ दिए घर को भेज दिया जाता है, और उनके बच्चे भी उनको अपनाते नहीं, और वो व्यक्ति भिखारी की ज़िंदगी जीता हुआ गुमनाम मौत, दयनीय मौत को प्राप्त करता है। और ये हमारे इस देश में, हमारे इस देश के नेताओं द्वारा रचित होमगार्ड्स की आत्मकथा है, जो एक एक शब्द शुरू से लेकर अंत तक सत्य है। इसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, राज्यों के कैबिनेट मिनिस्टर हो, इन्होंने हमेशा होमगार्ड्स को शोषित किया, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। ड्यूटी एक कर्मचारी की तरह, एक पुलिस कर्मचारी की तरह, और देने के नाम पर सिर्फ जिल्लत और जिल्लत। जय हिंद।